तुम काम तो ठीक करते हो, पर बहुत उतावले हो अलमदार। मैं किस चीज में उतावला हुआ? देखो ऐसा है, अदालत बहुत ही सेंसिटिव लड़की है। वो एक ऑर्फनेज में पैदा हुई और मदर बिल्किस ने उसे बड़ा किया है, और अब तुमने जाके उसे सस्पिशियस कर दिया। मैंने बस इतना पूछा था कि उनकी डेथ नेचुरल थी या नहीं। वो 90 साल की थी, दिल की बहुत ही अच्छी। आखिर उन्हें कौन मारना चाहेगा? तुम्हारे दिमाग में ये आया क्यों? और जाके अदालत को बताने की क्या जरूरत थी? मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बात हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता होनी चाहिए। बताओ। मेरी मॉम भी उसी सेम क्लिनिक में है। अच्छा। जिस दिन मदर बिल्किस मरी थी उस दिन मैं उनसे मिला था। मैं गलती से उनके रूम में चला गया था, मैंने सॉरी बोला, लेकिन निकलते वक्त मैंने कुछ आवाज सुनी। मदर बिल्किस। तो उन्होंने कहा, गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। वो कह रही थी कि गुनहगारों को उस दिन जंगल में उनकी सजा मिल चुकी है। बस इतना ही समझ में आया, मैं और कुछ नहीं समझा। अच्छा, वो 90 साल की औरत है, दिमाग काम नहीं करता। मुझे कैसे पता उन्होंने क्या कहा? वो एक ही चीज तो बार बार कह रही थी, और भी कुछ कहने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन क्या है? आपने गाड़ी में छोड़ दिया था। मिस चाहिदे का दूसरा कॉल है, शायद इंपॉर्टेंट होगा। क्या हुआ? हेलो पापा, आप घर पर हैं? फैक्ट्री पर हूँ, बोलो। आप जहाँ पर भी हैं अपना दिल थाम कर बैठिए। जल्दी बताओ, आखिर हुआ क्या? आपका पोता आने वाला है। क्या? क्या कहा? लड़का है? मेरे घर पोता आने वाला है। मेरा पोता आने वाला है। मेरा वारिस आने वाला है। Congratulations. मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। चलो सेलिब्रेट करते हैं। Cheers, ये मेरे पोते के नाम। Beter oldum hepten, beter oldum ben. पापा को सिर्फ पोता चाहिए, किसी भी कीमत पर। बाकी दुनिया से तो जैसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। शायदे, तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं 40 साल छोटा महसूस कर रहा हूँ। आज तुम जो चाहो वो मुझसे मांग लो, मैं अभी ला कर दूंगा तुम्हें। मुझे आपकी अच्छी सेहत के अलावा कुछ नहीं चाहिए पापा। इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। और मैं ये चाहूंगा कि मेरी वाइफ मेरे दूसरे बच्चे का जेंडर पहले मुझे आकर बताए, ना कि मेरे पापा को। ये क्या बोल रहे हो कौरहान? सही तो कह रहा हूँ चाहते। तुमने तो मुझे ये बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तुम डॉक्टर के पास जा रही हो। पर हमने इसके बारे में बात की थी ना। डॉक्टर कोई कॉन्फ्रेंस के लिए अब्रॉड गए थे, तो उन्होंने मुझे जल्दी बुला लिया और मैंने हाँ कर दी और उन्हें मिल आई। सब कुछ एकदम अचानक से हो गया ना, मैं क्या करती? अरे अब तुम बाप बनने वाले हो, कम से कम बात करना तो सीख लो। कोई इस तरह से बात करता है क्या? बैठ जाओ सब लोग, पार्टी एंजॉय करो। पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हो, हैं? तुम ऐसे क्यों चुपचाप बैठी हुई हो? मेरी बात से तुम जल रही हो क्या? अगर आप उसे मुझसे ज्यादा प्यार करोगे तो मैं जेलस हो जाऊंगी। वो मेरा सबसे फेवरेट पोता होगा फिलहाल के लिए। सुहान, मेरी बात मानो, फटाफट शादी कर लो। हेलो एवरीवन। सीजर, आ जाओ। माफ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गया।
रियली सॉरी। जब हमें गुड न्यूज मिली तो मैं सीजर के साथ था। तासीन कोलुदा के खुशी के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। पापा रो रहे थे? सच में? क्या कह रहे हो तुम? पापा वाकई रो रहे थे? अपनी बकवास बंद करो वरना एक थप्पड़ लगाऊंगा। तो ये पूरा सेक्शन आप ही के लिए है? वाह, सूट करता है आप पे। मिस चाहेदा, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। आई विश कि आपका बच्चा अपने मम्मी पापा की तरह बहुत ही हेल्दी और इनसे भी ज्यादा हैंडसम और सक्सेसफुल बने। थैंक यू सो मच सीजर। थैंक्स। ये देखो कितना क्यूट है। वाह। थैंक यू सो मच। वैसे भी अगर वो कोलुदा के घर में पैदा हुआ है तो गोल्डन स्पून तो होना ही चाहिए ना। बस यही सोचकर मैं ये गिफ्ट लेकर आया हूँ। तुम कभी भी चुप नहीं बैठ सकते है ना? सुल्तान आ रहा है, एक सुल्तान। चाहे वो लड़का हो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो बस ये खुशी की बात है। कितनी अजीब बात है ना। देखो, हमारा अपना बच्चा, मेरा अपना खून है वो, मेरा बच्चा। कितनी बड़ी बात है ये मेरे लिए। मैं चाहता हूँ बच्चा अपनी माँ की तरह खूबसूरत और अक्लमंद हो, अपने बाप पर न जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं पापा? भले ही मेरा बच्चा अपनी माँ की तरह खूबसूरत हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने पापा की तरह लकी होना चाहिए, क्योंकि उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी की है। मेरे स्वीट हार्ट। अपने पापा का नाम रोशन करेगा वो। अगर वो अपने बाप की तरह रोने वाला निकला तो पछताओगी बेटा। मैं लकी हूँ कि तुम मेरे भाई हो। मैं भी। किसी ने नाम सोचा है क्या? नहीं, अब तक तो हमने कुछ नहीं सोचा है। ओ हाँ, नाम ये तो हमने सोचा ही नहीं। मैंने तहसीन सोच के रखा है। जिन बच्चों का नाम तहसीन है उन्होंने मुझे जानने के बाद ही ये नाम रखा है अपना। मैं बोल रही हूँ तहसीन अच्छा है। चाहे देखो, इस बारे में क्या हम बाद में बात करें प्लीज? क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि अगर लड़की हुई तो उसका नाम मैं माँ के नाम पर रखूंगा, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। मेरे हिसाब से एक तहसीन कोलुदा काफी है। क्यों ना हम उसे दादाजी का नाम दें? मुजाफिर कैसा रहेगा? हाँ, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, देखो मैं खिलाफ नहीं हूँ, तो तय रहा मुजाफिर बुलाएंगे। मुजफ्फर। इसका मतलब है जीत। वो सब तो ठीक है, लेकिन देखो, मेरे ख्याल से उसका नाम जाफिर रखते हैं, नहीं तो सब उसे मुजू मुजू बुलाएंगे। बिना मतलब की बात मत करो, बकवास बंद करो। जाफर अच्छा है, हम उसे जाफर बुलाएंगे। हम उसका नाम मुजफ्फर रखेंगे पर जाफर बुलाएंगे। ठीक है ना पापा? ठीक है, तो फिर तुम उसे जफर बुलाना, हम मुजाफिर बुलाएंगे। चीयर्स टू मुजाफिर। मुजाफिर के नाम। Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. मेरे तो सर में दर्द हो गया है, यहाँ से कहीं बाहर चलें क्या? सच में मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। देखो, थोड़ा सा पास आओ। Dudaklarında arzu, kollarında मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आया था, लेकिन göz, ben olayım sevgilim. यहाँ तो परफॉर्मेंस चल रही है जो मुझे नहीं देखनी। Dudaklarında arzu, और इसके बाद आपके भाई भी तो अभी नौटंकी करने वाले हैं ना? sana bakan bir çift göz, ben olayım हम तो यहाँ सुबह तक रुकने वाले हैं। जान बचानी है तो भाग लो। तुम सुबह जल्दी उठ जाओगी ना? क्यों? कल मिलते हैं 8 बजे शार्प, ओके? ben olayım sevgilim.
अब इसकी जगह यही रहेगी, ठीक है? सुहान, तुम्हें पता है पापा को सीजर बुलेट से ज्यादा पसंद है। कल वो तुमसे कहेंगे इससे नहीं उससे शादी कर लो, क्या करोगी? खाओगी? नो थैंक्स। कोई मुझे मेरी विश के अगेंस्ट आज तक काम नहीं करवा पाया। चलो, मुझे एक बात बताओ, तुम क्या तुम उसे चाहने लगी हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है काफी वक्त से तुम उसे चाहने लगी हो। ऐसा कुछ नहीं है चाहिदे। मैं बस पापा के टैक्टिक्स इस पर इस्तेमाल करती हूँ और मैं अपने दुश्मनों को करीब रखती हूँ ताकि उनके इरादों के बारे में पता चले। तुम समझ गई ना? दुश्मन? गुड नाइट। गुड नाइट। सुबह सुबह भी कितनी खूबसूरत लग रही हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग पापा। तुम्हारा लेजी हस्बैंड कहाँ है? मैं यहाँ हूँ पापा। मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए केक लेने जा रहा हूँ। अरे वाह, हमने कल कितना एंजॉय किया ना। हाँ पापा, आप दोनों ने तो वाकई बहुत अच्छा गाना गाया कल। ये भी ना। पापा मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या कातिल जेल चला गया? कातिल? कौन सा कातिल? उस डॉक्टर का कातिल? अंदर है, उसका केस अब तक चल रहा है, कोई एविडेंस नहीं मिला। तो वो बाहर भी आ सकता है। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें केक के अलावा कुछ और चाहिए? नहीं डियर, तुम जाओ। उतरो ना। क्यों? तुम्हें कुछ दिखाना है, पहले उतरो। देखो, लीबे, रिफत की वाइफ यहाँ पर रहती है। हम इसके लिए यहाँ आए हैं। हाँ, हम इसी के लिए यहाँ आए हैं। अंदर चलो। अंदर चलो ना, क्या कर रही हो? मिसेस नसरीन इल्बे। नसरीन इल्बे, रिफत की एक्स वाइफ, पर उसने सरनेम अपना वही रखा है। इसमें देखते हैं क्या मिलता है। क्या है? ओह, चान इल्बे, उनका बेटा। यहाँ पर एक और मैगजीन है, चान इल्बे।
तुमने देखा ये? देखा तुमने? शांति मिली अब तुमको? और अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम ऊपर जा सकती हो, घंटी बजाकर चाय कॉफी पीकर फिर आ जाना। मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो जाओ अभी ऊपर। तुम्हें अभी तक भरोसा नहीं हुआ ना? क्या तुम हमें यहाँ आने से पहले जानते थे? अब मैं समझ गया, तुम भरोसा करने ही नहीं वाली। तुम हमेशा ऐसा करते हो, मेरे सवाल का सही जवाब नहीं देते और मुझे अपना सवाल भुला देते हो। क्या था तुम्हारा सवाल? वैसे एक बात बताऊं, मैं तुम्हें नहीं जानता था। सच में मुझे लगा तासीन कोलुदाग की एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन अब अगर वो तुम हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम हमें ढूंढ रहे थे? घर खरीदने से पहले तुम्हारे पापा के बारे में पता किया था और लोगों ने बहुत कुछ बोला। जैसे कि तुम्हें तो सब कुछ पता होगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे मेरे पापा के बारे में तुमसे कम पता है तो? मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। एक्सक्यूज मी, इसे जरा पैक कर दीजिएगा। वाह, तो माफी के तौर पर तुम मुझे इतनी महंगी घड़ी खरीद कर देने वाली हो। वैसे चॉइस अच्छी है। ये कोलुदाग का नहीं है। तुम्हें पसंद आया? ये सच में मेरे लिए है क्या? सॉरी, तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे भाई के लिए है। मुझे घूरती रहोगी तो खाना कैसे खा पाओगी? सही कहा ना मैंने? तुम्हें देखकर मेरी भूख मिट जाती है। होता है, प्यार में ऐसा भी होता है। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पापा की एज क्या थी जब उनकी डेथ हुई? जो पूछना है पूछ लो, कोई बात नहीं। पूछो। मेरे पास सबके जवाब ही हैं। पूछो क्या पूछना है, पूछो ना। बानू ने कहा तुम्हारे पापा की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। क्या वो अकेले थे? अकेले ही थे। क्या वो बिजनेस के लिए आए थे? नहीं। एक्चुअली कोई फैमिली इशू था और उसी इशू को सॉल्व करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। तो उन्हें कोई बीमारी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बीमारी नहीं थी उन्हें। उन्होंने बहुत तंग किया था पापा को, मुझे याद है। बहुत ही दुखी थे वो अपनी प्रॉपर्टी को लेकर जो फैमिली की थी। किसी ने उस वक्त मेरे दादाजी को बिना बताए उनकी विरासत का सारा अधिकार छीन लिया था। जब मेरे दादाजी जिंदा थे तो उनके साथ बहुत गलत किया गया। खैर छोड़ो वो सब।
तुम सब कुछ हासिल करने आए हो? मैं अपने पापा को वापस तो नहीं ला सकता। काश ऐसा हो सकता, पर नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त वो जहां भी है बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि मुझे कन्विंस करने के लिए तुमने इतने एफर्ट किए। पर अभी तक तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं ऐसा लगता तो नहीं है। शायद कुछ टाइम में। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा सुहान। सुनकर खुशी हुई। See you later। मैं तुम्हारी माँ से मिलने जरूर आऊंगी। Senden farkım rütbemden o. Yıkılmayı kalkmayı toydum ezberledim. İsyanda ettim. Ne gelmişi kaldı ne geçmişi. Kaderimin sen değil aşktan. Muaf tutamaz beni gelsin. जब हम पहुंच जाएं तो मुझे उठा देना। ठीक है। मैं थोड़ा वॉक कर लूंगा ताकि मेरे पैर रिलैक्स हो जाएं। रिजा चिरपी की उनका सरनेम अदालत से अलग है एग्जैक्टली 30 साल से वो जेल में है। क्योंकि उसकी सजा लंबी हो गई है। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उसके पैदा होने से है। उसे ऑर्फनेज से भी निकाल दिया था। पर उसने मैनेजर से तो कभी रिश्ता नहीं तोड़ा ना, ताकि वो बाहर अपना गंदा बिजनेस कर सके। तो ये तो पक्का है कि मैनेजर ने बहुत सारी अलग अलग एज की लड़कियों को वहां रखा हुआ था ताकि वो अपने डोम्स में ज्यादा पावरफुल दिख सके और उन्हें किसी भी तरह मजबूर किया गया था इन डोम से बाहर निकालने के लिए। और वो रिजा, मतलब जो भी उसका नाम है, वही होगा जिसने लड़कियों के लिए जाल बिछाए होंगे। वो लड़कियां बस उससे मदद मांग रही थी। हो सकता है कि डील की वजह से शायद उन दोनों के बीच में कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया होगा और रिजा ने मैनेजर को मार दिया। शायद अदालत उनमें से एक विक्टिम हो सकती है। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि उसने अपनी खुद की बहन को बेचा? शायद वो तब तक विक्टिम थी जब तक तहसीन कोलुदा का प्रोटेक्शन उसे नहीं मिला। रिजा ने कभी खुद को डिफेंड ही नहीं किया। शायद वो किसी चीज से डर रहा था। तहसीन कोलुदा। सबसे पहले अदालत के क्रिमिनल को जेल भेजा गया, उसके बाद उसे मार दिया गया, फिर अदालत की जान बचाई गई और बस वो हीरो बन गया। सिंपल है। क्या हम दुल्हन को देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल टाइम पर आई। अच्छी लग गई, सुई चुप जाएगी। मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम आ गई। कैसी लग रही हूँ मैं? फैंटास्टिक। ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो ये और मच। भी सुंदर दिखेगा अगले हफ्ते जब ये तैयार हो जाएगा। तुम प्रॉमिस कर रही हो ना शादी तक इसकी फिटिंग्स ठीक होगी? हाँ बिल्कुल, ये पैटर्न आपका है ना? हाँ, मेरी बहन ने मेरे लिए सबसे बेस्ट वेडिंग ड्रेस बनवाई है।
चलिए हो गया, नीचे आ जाइए। ओ थैंक गॉड, मैं थक गई थी। ओहो धीरे संभल कर, यही ड्रेस शादी में भी पहनी है ना तुम्हें? हाँ मॉम, मैं बस थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ, आपको पता है ना। अच्छा ठीक है, सब लोग अब बाहर जाइए, सुहान मेरी हेल्प कर देगी। सुहान जरा तुम। हाँ हाँ, मैं हेल्प करती हूँ। मिलके खुशी हुई। सी यू सून। ठीक है। बस 5 दिन बचे हैं, मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके बाद तो मुझे छोड़ के चली जाओगी। सुहान, मैं सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हूँ, बस घर अलग है। और सुनो, सीजर से झगड़ा मत करना, नहीं तो तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकोगी। तो क्या हुआ, तुम लोग फिर से इस्तांबुल में मिले? हाँ। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। सुहान, हमारे घर पर सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ ठीक हो गया ना? थैंक गॉड। सुहान, मैं मुजाफिर के लिए बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। बस अब डिलीवरी के वक्त सब कुछ ठीक हो। शायद। हाँ। सीसा का फोन है, ये क्यों फोन कर रहा है? उठा। सुहान, गिफ्ट के लिए थैंक्स। देखा, मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। कुछ टाइम में तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं भी नहीं हूँ। हाँ, देख लेंगे। टॉम के निकलने से पहले अदालत ने 2 बार भागने की कोशिश की है और पुलिस को जाके मैनेजर की कंप्लेन की। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो फिर तहसीन ने उससे बदला लेने के लिए ही मारा है। अज्यूम कर सकते हैं। रिफत, बात यह है, अगर हम तासीन कोलुदाग को इस वजह से अक्यूज करेंगे तो मैं उसे अपने पापा का मर्डर रिवील नहीं कर पाऊंगा। इतना काफी नहीं होगा। अगर किसी को भी पता चल गया कि मैं हसन कारसनग्लू का बेटा हूं तो मेरी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि तासीन कोलुदाग को अपनी गुनाहों की सजा मिले और वो जेल जाए। हम आर्मी में मिले थे। मैंने उसे मेरे बारे में सब कुछ बताया था और मेरे परिवार के बारे में भी। तासिन को 6 महीने पहले ही डिस्चार्ज किया। उसने मेरे सारे पेंटिंग्स चुराए, मेरा घर जला दिया। मेरी माँ उस आग में जल गई और पापा ने सुसाइड कर लिया। रिफात, तुम्हें कमिश्नर बुला रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। दरवाजा बंद करो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? उसे बाहर निकालो। देखिए कमिश्नर, उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। वो तासीन कोलुदाग को फंसा रहा है। पर कमिश्नर, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। अगर तुमने उसे बाहर नहीं भेजा तो अपना सामान बांध लेना। हम उस आदमी का कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता नहीं कितने सारे लोगों की आंख है तासीन कोलुदाग की प्रॉपर्टी पर। जो हमारा है हम उसे जरूर लेंगे। अगर हमने कोई भी गलती की तो बहुत सारे लोगों को दुख पहुंच सकता है, और उसे बर्बाद करने के लिए मैं अदालत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हसन कारसनग्लू की गाड़ी यहां मिली है। रोड बहुत ही सेफ है।
इस क्लिप से एक्सीडेंट होना बहुत मुश्किल है मैम। रिपोर्ट में एक्सीडेंट लिखा है, सुसाइड भी हो सकता है। या फिर गाड़ी चलाते वक्त हार्ट अटैक आया होगा। रिकॉर्ड्स में लिखा है कि खाली एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट कैसे हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, उस रात एक और मर्डर हुआ था सेम टाइम पर। क्या उन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक एक्सीडेंट क्लिफ पर हुआ है और एक जंगल में। पर एक ही दिन हुआ ना? वो बहुत ही बुरी रात थी। मिस सुहान, बस इतना ही है ना? आपको कुछ और पता लगाना है तो अभी बता दीजिए। नहीं, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना। थैंक यू मैम। हेलो सर। सर, मैंने उन्हें उतना ही बताया जितना आपने कहा था। तो वो कन्विंस हो गई है? हाँ, शायद। ठीक है हुसैन, मैं तुम्हें पर्सनली भी थैंक यू बोलने आऊंगा। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहना और पापा को भी खुश रखना, माय लवली सिस्टर। सिरीन, सब आ गए? सिरीन कहाँ हो? कैसे हो तुम लोग? हम ठीक हैं, थैंक यू। देखो, तुम जल्दी मत करना, मैं अपने हिसाब से तुम लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। ओके? ठीक है। मॉम, हम पहुंच गए। अब आप बाहर आ सकती हैं, तो मैं आपकी मदद करूं क्या? कितनी सुंदर जगह है ये। हाँ, ये सब आप ही के हैं। देखिए मॉम, वो जंगल देख रही हैं आप सामने? वो भी आप ही का है। और अब जरा इधर आइए, ये घर दिख रहा है आपको? ये घर भी आप ही का है। यहाँ सब कुछ आपका है। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। देखिए, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और अब से ये आपके भी फ्रेंड्स होंगे। चलिए, आपको इनसे मिलवाता हूँ। आइए। वेलकम होम मैम। सिरीन, सिरीन आपके लिए बहुत सारा खाना बनाएगी, आपको स्टोरीज भी सुनाएगी। केमाल, वेलकम मैम। ये हमारा घर संभालता है मॉम। अगर मैं नहीं हूँ तो ये आपको देखेगा। बहुत हैंडसम है। वाकई बहुत हैंडसम है। थैंक यू। सामने से हटो। आइए मॉम, अंदर चलें। लाइए, अपना हाथ मुझे दीजिए। जल्दी आ। और ध्यान से, थोड़ा सा स्लिपरी है। बिल्कुल धीरे धीरे आइए। चलिए, दवाई लेने का टाइम हो गया। सुबह ही तो ली थी मैंने। वो कल ली थी, आज नहीं। चलो, आपकी दवाई लेने का टाइम हो गया। नहीं, मैंने कह दिया ना, नहीं चाहिए। मिसेस फ्यूजन, मैंने सुना है कि आपको इसके साथ मैकरोन्स बहुत पसंद है। ये लीजिए।
पैपिलॉन। हाँ? मैक्रोन्स को फ्रेंच में पापिलॉन कहते हैं। ओह, पैपिलॉन। और मॉम को तो ये कुछ ज्यादा ही पसंद है। अच्छा ठीक है। पहले हमें दवाई लेनी होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं हमेशा आपके लिए पैपिलॉन बनाऊंगी। एंजॉय करिए। अच्छा लगा ना मॉम? उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो कितनी खूबसूरत है। वो केमाल को घूरती रहती है, पता है तुम्हें? वो तो उसके साथ जब देखो फ्लर्ट करती रहती है। बेचारी। अब क्या कर सकते हैं, उम्र के साथ ये सब होता ही रहता है। अब उनकी मेमोरी धीरे धीरे थोड़ी कम होती जा रही है। सीजन ने मुझे बताया। बेचारे, उनकी इतनी भी उम्र नहीं है। तुम उनसे मिलने कब जा रही हो? पता नहीं, शायद कल तुम्हें टेलर के पास छोड़ने के बाद मिलने जा सकती हूँ। सुहान, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। सिर्फ 4 दिन बचे, सिर्फ 4। और हमें तो बहुत सारी तैयारियां भी करनी है और फोटोज भी तो ढूंढने हैं। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। मैंने जाकर टेबल्स, चेयर्स सब कुछ खरीद लिया। थैंक गॉड मेरे शेयर्स के रिटर्न से सारे एक्सपेंसेस कवर हो गए। आपने जो पैसे दिए थे वो सब बच गए। गुड। अच्छा, अभी तुम्हारी शादी में और कौन कौन आ रहा है? वो तो पता नहीं, जिसको आना होगा आएगा और मजे करेगा। सीरीन खुश रहे बस। इस सब के लिए आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? ये बताओ कि तुम एक्साइटेड हो कि नहीं? हाँ, बहुत ही। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, बस कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। यही तो हम सब की प्रॉब्लम है, पता है? हम सब खुश होने से डरते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता। सीजा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। प्लीज आप इस बात का बुरा मत मानना। बोलो ना। मैंने सोचा शादी के बाद बताऊं, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा है। बताओ मुझे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब आप इस्तांबुल में थे तो पापा यहाँ आए थे और सॉइल का डिपॉजिट ले गए। मैंने उनसे कहा अलाउड नहीं है। मैंने उन्हें मना किया, पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। वो बोले मुझे तासिन कोलुदाग ने ये सब करने को कहा। तो फिर करने दो उन्हें रिसर्च। क्या आपको गुस्सा नहीं है? मैं गुस्सा हूं क्योंकि ऐसा 2 बार हो चुका है और अब ये 3री बार हुआ है। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सीरीन को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएगी। उसे कुछ मत बताना, नाराज हो जाएगी नहीं तो। उसके पापा की हरकतों के जिम्मेदार वो नहीं है केमाल। ये ठीक है। ये भी ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं, इसमें मैं बहुत मोटी लग रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सुहान, प्लीज दूसरा निकालो। तुम्हें याद है बुलेट ने वास पर उल्टी कर दी थी? हाँ याद है, कैसे नहीं याद होगा। तुम एंगेजमेंट में बहुत अच्छी लग रही हो। खुद को तो देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। सब लोग तुम्हें ही घूर घूर के देख रहे हैं। और ये देखो कि माल के डैड तुम्हें कैसे देख रहे हैं। ये देखो मेरा हीरो कितना हैंडसम लग रहा है। तुमने तो अपना प्रिंस ढूंढ लिया ना? जेलस हो रही हो? ओ मेरा बेबी। मिसेस उज़लम, ये घर बिल्कुल सेफ है। हर रूम में कैमरास लगाए हुए हैं और बाहर भी कैमरास लगाए हुए हैं। बस हमें सावधान रहना होगा क्योंकि आपको पता है कि हम जंगल में हैं। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।
आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए? मैं देख कर आता हूँ वहां से कैमराज अच्छे से इंस्टॉल हुए हैं या नहीं। ओके आई होप कैमरा ने कैप्चर किया हो। हमारे पास क्लियर व्यू होना चाहिए, हमें बहुत सावधान रहना होगा। कितने बचे हैं? 9 बजे। मिस्टर ताहसिन, सिरिन जानना चाहती थी कि क्या आप उसकी शादी पर आ पाएंगे? आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा रेहान। मेरे बिना चल जाएगा ना सब। ठीक है, मुझे लगा ही था, इसलिए मैंने सुहान से कहा विटनेस बनने के लिए। मिस्टर कुरहान, क्या आप शादी में आ पाएंगे? मैं जरूर आऊंगा। हाँ, हम भी तो विटनेस रहेंगे ना। हाँ बिल्कुल। क्या मैं उस आदमी की शादी में जाऊं जिसने मुझे धोखा दिया? हो ही नहीं सकता। कहाँ थी? बहुत देर से दिखाई नहीं दी। यहीं पर थी पापा, शरीन की मदद कर रही थी। कल बुलंद वापस आने वाला है ना? देखो, मुझे जल्द से जल्द एक मीटिंग करनी है जिसमें सब प्रेजेंट होने चाहिए। आप सच में सीजर अलमदार के साथ कोई पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हैं पापा? मैंने उसकी जमीन के बारे में पता किया है। वो बहुत ही कीमती जमीन है। अब मुझे ट्रांसफर करना है ताकि वो जमीन हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाए। बाद में पार्टनरशिप करके हम ले लेंगे। पापा एक बात तो आप जानते हैं ना, उससे पार्टनरशिप करके आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सीजर आपका फायदा उठाएगा। बिल्कुल सही। उससे डील करने के बाद हम आसानी से उसके शेयर्स अपने नाम करा के उसे रास्ते से हटा देंगे। पापा, क्यों ना हम एक्सपर्ट्स भेजकर जमीन की अच्छी तरह से जांच करवाएं ताकि हमें आगे और सरप्राइजेस ना मिले। मैंने सब कुछ पता कर लिया है, बताया ना तुमको। तुम्हें समझ में ही नहीं आता, तुम फिर से कंफ्यूज कर रहे हो। जब तक हम ये फिगर आउट नहीं कर लेते कि क्या करना है, तब तक वो अपना मन बदल देगा। वक्त ही नहीं बचेगा कुछ करने का। ठीक है पापा, आपको जो करना है करो, मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा, ठीक है? ना ही पढ़ो तो अच्छा है। हम तुम्हारी बात भी नहीं सुनने वाले। पिछली बार मेरे बिजनेस में टांग अड़ा के सब कुछ बर्बाद कर दिया था तुमने। पापा को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, तुम टेंशन मत लो कुरहान। जरूर पता है। मुझे कभी घाटा हुआ है? मैं कभी गलत गया हूँ? बताओ कौन सा बिजनेस बर्बाद किया है? कभी हारा हूँ मैं? बताओ। ठीक है, मैं भी वही कह रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। उसे क्या हुआ है? आजकल बहुत चिढ़कर बात करती है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा हुआ हमारे कैमरास के आसपास और कोई भी नहीं है। हाँ, अच्छा हुआ। मैं आज से रोज कैमरास चेक करूंगा। सुनकर खुशी हुई। मैं सोने जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं थैंक्स, जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट।
हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। फाइनली शादी का सारा सामान रेडी हो गया है। क्या बात है। सीजन नहीं आया क्या? नहीं। चलो मैं तुम्हें मिसेस फ्यूजन से मिलाती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम अपना नाम क्यों नहीं बताती मुझे? देखो, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। चलो तुम तीनों पहले अपना नाम बताओ। जेनी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये एक टीवी शो है, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो किससे कर रही हैं? ये तीनों मुझ पर हंस रही हैं और मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ। मिसेस फ्यूजन, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मिस्टर सीजर ने भी मना किया था ना, ये टीवी नहीं देख सकती। मैंने इसलिए चालू किया था जिससे वो बोर ना हो। टीवी इनके लिए अच्छा नहीं है। देखो, इन्हें लग रहा है ये सब असल में हो रहा है। प्लीज चिल्लाओ मत, मुझसे चिल्लाकर बात मत करो। मुझे ज्यादा शोर पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे इस घर में शांति रहे, तो प्लीज शोर मत मचाओ। ठीक है। शांत रहो प्लीज, सब शांत रहो, चिल्लाओ मत। हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम सुहान है। ओह, मिलकर खुशी हुई है। मुझे भी। थैंक गॉड इसने संभाल लिया। मैं यहाँ नजदीक ही रहती हूँ। हर रोज सुहान ही आपके लिए व्हाइट लिलीज भेजती है। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। सीजर और आपकी आंखें बहुत मिलती हैं। सीजर मेरा बेटा है। हाँ, वो हमारा अच्छा दोस्त है। सुहान, हे मॉम। आ गए तुम? ओ ओ ओ, ठंडा ठंडा है, ठंडा। हाँ, बाहर बहुत ठंड है, आई नो। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मॉम बहुत खूबसूरत है ना? हाँ, बहुत खूबसूरत। प्रिंसेस है मेरी। आप थक गई हैं या फिर मुझे ऐसा लग रहा है? नहीं तो आप अंदर जाके आराम कर सकती हैं। हम यहाँ शिरीन का वेडिंग इनविटेशन लेकर आए हैं। हम निकल ही रहे हैं, तुम्हारी मॉम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ठीक है। गुड बाय, जल्द ही मिलेंगे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तुम नहीं आ रही? नहीं, मुझे यहाँ थोड़ा काम है, मैं बाद में आती हूँ। तुम्हें कल ऑफिस में मिलूंगा, ओके? कल एक बहुत ही बड़ी सेरेमनी है। गुड बाय। आपको यहाँ बैठना है कि रूम में चले मॉम? मैं यही रहूंगी। यहाँ बहुत ठंड है मॉम, मैं आपके लिए कुछ ओढ़ने के लिए लेकर आता हूँ, ओके? सुहान, क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। तुम ठीक तो हो? तुमने फिर उनसे कुछ कहा क्या? पता नहीं वो क्या करना चाहता है। उफ, जाने दो। Okay, good luck everyone. ऑल द बेस्ट। I hope की पार्टनरशिप अच्छी रहे। चलो अब देखते हैं कि तुम क्या करते हो। वो तो आपको वक्त ही बताएगा। गुड लक। आपको भी। बुलेन, तुम्हारी माँ आज इतनी खुश क्यों है ना? मैं खुद कंफ्यूज हूँ। पहली बार दोनों एक ही चीज के लिए खुश हैं। 1965 से जब से हम तुम्हारे ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, मैंने पहली बार तुम्हें इतना खुश देखा है मेहरी बार। जानते हो तासिन, इससे भी ज्यादा खुशी मुझे तुम्हारे मरने पर होगी। कहो तो अभी मर जाऊं? ये बकवास नहीं है। गुड लक। हाँ तो यू आर मोस्ट वेलकम। अब ये जमीन हमारी हुई। मैं सही कह रहा हूँ ना? इस गधे को कहाँ छोड़ कर आऊं समझ में नहीं आता। अब सीजर सब कुछ संभालेगा, क्यों? सुनो, मैं अभी घर जा रहा हूँ। ठीक है। इतने निराश क्यों हो रहे हो? इसने तुम्हारी माँ को वादा किया है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। हाँ क्यों? पर आपको पता है मुझे ये पार्टनरशिप मंजूर नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों को गुड लक।
Congratulations. थैंक यू वेरी मच। काश जैसा तुमने सोचा वैसा ही हो। वैसा ही होगा। चलो फिर आज रात हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर शादी के दिन ही करते हैं। ओके, शादी के दिन। बहुत ही प्यारी लग रही है। थैंक यू। पता नहीं मैं इतना क्यों कांप रही हूँ, ठंड की वजह से या एक्साइटमेंट की वजह से। और हैंडसम। थैंक यू सो मच। जाओ एंजॉय करो, इस मौके को ऐसे जाने मत दो प्लीज। पता नहीं क्या बकवास चल रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो। रुको, मैं भी आ रही हूँ। तो क्या? तुम्हें क्या हो गया है? तुम अजीब बिहेव कर रहे हो, ऐसे जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। ऐसा तुम्हें लग रहा है? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अजीब हो, पर ये नहीं जानती थी कि तुम इतने अजीब हो। सुहान, क्या तुम्हें एहसास है कि हम पहली बार ऐसे गाड़ी में बैठे हुए लड़ रहे हैं? क्या तुम मुझे बताने वाले हो कि तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो? तुमने ऐसा कहा था ना कि मेरा कुछ और ही एजेंडा है। पहले नहीं था लेकिन अब है। यहां चारों तरफ मैंने कैमरास लगा दिए हैं। तुम मेरी आंखों में देखकर क्यों नहीं पूछती कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? यही वजह है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। मुझे लड़ना नहीं है। पर एक दिन तुम्हें यह करना पड़ेगा सुहान।
देखो मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड आई एम श्योर होगी भी नहीं। सीजा, सीजा, तुम्हारी मॉम, क्या? तुम्हारी मॉम नहीं मिल रही। ये क्या कह रही हो तुम? मैं बाथरूम में रेडी होने गई थी, मिसेस ऑज़लैम उनके साथ ही थी। वो सो रही थी तो मुझे लगा मैं थोड़ा बाहर घूम लूं। क्या कहा? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम जाओ, पहले जाके केमाल को बुला कर लाओ। मैं मॉम को ढूंढ कर आता हूँ और उससे बोलना कि सिक्योरिटी कैमरास में जल्दी से चेक करे। प्लीज रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। शोर मत करो। पीछे हटो, पीछे हटो। इसीलिए मुझे ये सब पसंद नहीं है, रास्ता रोक देते हैं सब। मुझे शोर पसंद नहीं है। रास्ता दो। सीजा, तुम्हारी माँ। शोर मत मचाओ प्लीज। शोर मत मचाओ, मुझे शोर पसंद नहीं है। मत मचाओ शोर। कुछ नहीं, बस 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 बस। आप छोड़िए, मैं कर लूंगा। प्लीज मेरी बात सुनिए, आप लोग पीछे हट जाइए। बस मॉम, सब ठीक है। सामने से रास्ता दीजिए प्लीज। आइए। जल्दी से जगह खाली कीजिए। कुछ नहीं होगा मॉम, मैं यहीं फ्यूजन हूँ आंटी, अब आपके ठीक पास। है? बस बस मिस्टर बस। तासिर, थैंक यू सो मच। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा पता नहीं था क्या हो गया। मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी, मर ही जाती है तू। हेलो, हाँ मैं ताहसीन कोलुदा। हाँ मैंने चीफ को कॉल किया था, वो सीजर की माँ है। हाँ हाँ मैं उसे घर ले आया। ताहसीन कोलुदा? अभी यहाँ से चलिए मॉम, चलिए। ये ताहसीन कोलुदाग है? मॉम चलिए ना। क्या तुम ताहसीन कोलुदाग हो? कातिल, कातिल, कातिल हो तुम। कातिल हो तुम कातिल हो। मॉम, अंदर चलिए। चलिए। ये कातिल है। बस, 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 ये बस। कातिल है।